तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का इनाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, अगर कोई आंख उठाएगा हिंदुस्तान पर। मान्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आपको सदर प्रणाम। मैं सूर्यदेव, कक्षा 12वीं का छात्र, आज आपके समक्ष देशभक्ति और आजाद भारत के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आजादी की लू 1897 में लग चुकी थी, जिसने वैशाल बनकर 1947 में हमारे भारत को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से मैं और मेरा मित्र रुद्र भारद्वाज स्पष्ट करना चाहेंगे कि मान्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य और सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं रुद्र भारद्वाज, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सभी के सामने देश प्रेम और आजाद भारत के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती की चोलों की आवाज से टोले के टोले उतर आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में पैदा होने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान लाया जाता। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहे होते थे। उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, पता ही नहीं चला जिसमें एक ऐसा विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गईं। किंतु साहब, आपका तो एक आदमी गया है, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। बाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति स्वीकार कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ करता है तो वही एक सच्चा देशभक्त है। और मेरे विचारों से व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपनी डीपी 3 रंग में रंगना देशभक्ति नहीं है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से देशभक्ति जाहिर होती है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो ट्रैफिक की